हेलो जी, नमस्कार। मेरा नाम प्रदीप है। आप सबको मेरा जो नर्सिंग एंड केयर एंड एजुकेशन यूट्यूब चैनल का स्वागत है। आज जो हम एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, वो टॉपिक का नाम है एम्स जोधपुर एंड ऋषिकेश 2017। उसका पहला पार्ट ऑलरेडी डिस्कस हो गया है। फिर से क्वेश्चन हम 50 से डिस्कस करने जा रहे हैं। The first one question is the drug used to prevent aspiration and decrease secretion is atropine. Patient had sudden reaction after administering particular drug is known as death. Okay, एक पेशेंट्स को ड्रग देने के बाद सडनली रिएक्शन हुआ, तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? एनाफाइलेटिक रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट, एंड टू इंक्रीज द इफेक्ट ऑफ एनास्थेसिया, यूज ऑफ डेस। ओके, एनास्थेसिया का इफेक्ट्स बढ़ाने के लिए कौन सा ड्रग यूज होता है? एफिनेफ्रिन। ओके, नेक्स्ट, ए नर्स आसेस द प्रॉपर फंक्शन ऑफ लेरिंजियल नर्व आफ्टर थायरॉयडक्टमी बाय डेस। एक पेशेंट्स का थायरॉयडक्टमी हुआ है, तो उसका लेरिंजियल नर्व ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, एसेस करने के लिए वो क्या करेगा? टेल टू स्पीक सम वर्ड। ओके, नेक्स्ट, एडिनली यूज फॉर डेंटल अनस्थेसिया इज डेस। अगर डेंटल अनस्थेसिया की बात करें तो एडिनली का स्ट्रेंथ क्या होगा? 1:2 lakhs। ओके, कॉमन प्रीफर्ड आर्टरी फॉर एबीजी असेसमेंट ओपीडी सेटिंग। ओपीडी सेटिंग में एबीजी असेसमेंट करने के लिए कौन सा आर्टरी यूज किया जाएगा? रेडियल आर्टरी। नेक्स्ट, पीएच ऑफ वेजिना इज एसिडिक इज ड्यू टू डेस। अगर बात करें पीएच की और भेजिना भेजिना की पीएच से बात करें तो ये एसिडिक की नेचर होता है, और एसिडिक बिकॉज ऑफ डोडोलिन बासिलस की बैक्टीरिया वजह से होता है। डोडोलिन बासिलस बैक्टीरिया की वजह से पीएच एसिडिक होता है। ओके, नॉर्मल कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इज क्लियर एंड कलरलेस। ओके, इस एमनियोटिक फ्लूइड के ऊपर भी एक वीडियो बनाया गया है, आप वीडियो की लिस्ट में जाके भी देख सकते हैं, क्योंकि इस एमनियोटिक फ्लूइड वर्सेस कलर जेस्टेशनल केस के हिसाब से एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम कितना रहता है, और उसका कॉलर में अगर एबनॉर्मलिटी आता है तो क्या क्या कंडीशन होने के चांसेस है और क्या वार्निंग साइन है, इसके ऊपर भी वीडियो बनाया गया है, तो आप जाके भी देख सकते हैं। ओके, नॉर्मली एमनियोटिक फ्लूइड का कलर क्लियर होता है। नेक्स्ट, मोस्ट रिलायबल साइन टू असेस फीटल कंडीशन। फीटल कंडीशन को असेस करने के लिए बेसिकली इसका मूवमेंट देखना पड़ता है। डिक्रीज द मूवमेंट, अगर फिटस का मूवमेंट डिक्रीज हो गया तो फीटल डिस्ट्रेस होने के चांसेस है। द मैक्सिमम डोज ऑफ एट्रोपिन कैन बी गिवन इज डेस 3 mg। ओके, 3 mg। पेशेंट एंड रिएक्शन आफ्टर ब्लड रिएक्शन, द फास्ट एक्शन ऑफ नर्स इज टेस्ट। एक पेशेंट्स का ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, सडनली इसको रिएक्शन हुआ, तो उस टाइम हमारा एक्शन क्या होगा? सडनली स्टॉप दिस ट्रांसफ्यूजन इमीडिएटली। एक, नेक्स्ट, एक नर्स केयरिंग पेशेंट विथ रिसीविंग टीपीएन इन आईसीयू। आईसीयू क्षेत्र में एक पेशेंट्स टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन थेरेपी ले रहा है, तो उस टाइम में नर्स का एक्शन क्या होगा कि डिस्कार्ड द टीपीएन आफ्टर 24 इवन स्मॉल फ्लूइड बैग। बैग को डिस्कार्ड करेगा एवरी 24 आवर में, इस बैग को चेंज किया जाएगा। इवन आफ्टर स्मॉल फ्लूइड, अगर स्मॉल फ्लूइड रहेगा भी उसको डिस्कार्ड किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट, एंटीडोट ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट का एंटीडोट क्या है? कैल्शियम ग्लूकोनेट। ओके, नेक्स्ट, डेस प्लेन डिवाइड द बॉडी इन एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। कौन सा प्लेन हॉल बॉडी को एंटीरियर पोस्टीरियर डिवाइड करता है? फ्रंटल प्लेन। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं इन्फेरिटी वर्सेस गिल्टी सोन इन डेस एज ग्रुप। वो बोल रहा है कि इन्फेरिटी एंड गिल्टी कौन सा एज ग्रुप में दिखाया जाता है? 3 to 6 years है। ओके, नेक्स्ट, यूनिवर्सल रिसिपेंट ऑफ द रिसिपेंट फॉर ब्लड इज डेस। कौन सा ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल रिसिपेंट बोलते हैं? ए बी ब्लड ग्रुप। ओके, next, according to Erickson, the stages of development for his child's comes under death. ओके, एरिक्सन का जो डिवाइड है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, तो एक 4 साल की बच्चा कौन सा ग्रुप में आएगा? प्री स्कूलर ग्रुप में आएगा। नेक्स्ट, अगर बात करते हैं एक नर्स कीप इन माइंड व्हाइल गिविंग हेपारिन इंजेक्शंस टू पेशेंट्स इज डेस। ओके, हेपारिन इंजेक्शन देने के टाइम में नर्स क्या क्या चीज़ याद रखना पड़ेगा? डोंट आस्पिरेट एंड डोंट मासेस। जो साइड में देगा उस देने के टाइम एस्पिरेशन नहीं करेगा, और देने के बाद मैसेज नहीं करेगा। द मेथड टू गिव हेलोपेरिडल इंजेक्शन इज जस्ट जेट ट्रैक। ओके, एक चाइल्ड सस्पेक्टेड टू हैव पेन वर्म इन्फेक्शन, टू कन्फर्म द नर्स शुड टेल द मदर टू डू डेस ब्रिंग 3 stool sample एंड सेंड फॉर कल्चर। ओके, 3 stool sample लेगा और सेंड फॉर कल्चर के लिए भेजेगा। नेक्स्ट, ए नर्स टीचर्स द क्लाइंट टू कलेक्ट यूरिन स्पेसिमेन फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शन इंक्लूड डेस।
तो बेसिकली यूरिन आप लोग कनेक्शन टाइम में इट शुड बी मिड स्ट्रीम में कलेक्ट किया जाएगा एंड ईयरली वॉइड कलेक्ट मिड स्ट्रीम ऑफ ईयरली वॉइड। ओके, नेक्स्ट चाइल्ड इज गिविंग टॉयज टू अनदर, एक चाइल्ड टॉयज एक बच्चे को दूसरे बच्चे को दे रहे हैं, इस टाइप ऑफ प्ले को क्या बोलते हैं, पैरेलल प्ले बोलते हैं। नेक्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस बाय डेस क्लोजर ऑफ हार्ट बाल, हाँ ओके, हार्ट बाल की क्लोजर की वजह से हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट कॉमन कॉजेस ऑफ हार्ट बाल स्टेनोसिस इंडिया, हार्ट बाल स्टेनोसिस होने का कॉमन कॉजेस क्या है, रूमेटिक फीवर एक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिम्टम एसोसिएटेड विथ पॉलीसिथेमिया इन चिल्ड्रन। बेसिकली पॉलीसिथेमिया केसेस में पोलियूरिया देखा जाता है, ओके, एक्सेसिव यूरिनेशन देखा जाता है। ए डॉल साउंड हियर ड्यूरिंग चेस्ट परक्यूशन, चेस्ट परक्यूशन टाइम में डॉल साउंड सुनाई दिया तो उसका मतलब क्या है, इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मास, कुछ मास है जिसकी वजह से डॉल साउंड आ रहा है। नेक्स्ट बेस्ट मेथड टू चेक फ्लूइड रिप्लेसमेंट इन एडल्ट इज यूरिन आउटपुट। अगर बात करें फ्लूइड रिप्लेसमेंट की तो हमारा यूरिन आउटपुट को देखना पड़ेगा, जितना यूरिन आउटपुट हो रहा है उसके हिसाब से उसका फ्लूइड रिप्लेसमेंट हम कर सकते हैं। नेक्स्ट, दिस ब्लड वेसल कैरीज ब्लड फ्रॉम लॉन्ग्स टू हार्ट, कौन सा ब्लड वेसल लॉन्ग से हार्ट तक ब्लड सप्लाई करता है और कैरी करता है, पल्मोनरी वेन, while recording the oxygen with pulse oximetry in newly married patient nurse do this, no remove nail polish। Okay, next, best intervention for hemorrhagic shock to provide total this liter fluid 1 to 2 liter fluid। Okay, next, to check skin turgor, a nurse should this स्किन टर्गोर को चेक करने के लिए नर्स क्या करेगा, स्किन को पिंच करेगा जेंटली एंड ऑब्जर्व करेगा। ओके, रिफिल हो रहा है कि नहीं, सॉरी स्किन टर्गोर को चेक करेगा ना, ठीक है कोई बात नहीं। अगर सीआरटी चेक करेगा तो रिफिल हो रहा है कि नहीं 3 सेकेंड उसके अंदर वो चेक करेगा, सीआरटी कैपिलरी रिफिल टाइम, वो ये स्किन टर्गोर बोल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, पेशेंट डजंट पास यूरिन एंड हिज किडनी वैक्स नॉर्मल, द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द कंडीशन इज डेस रिटेंशन। वो बोल रहा है कि क्या एक पेशेंट्स का किडनी अच्छे से काम करे, वैक्स नॉर्मल, बट यूरिन पास नहीं हो रहा है, उसका मतलब क्या है, यूरिनरी रिटेंशन हुआ है, दिस कंडीशन को यूरिनरी रिटेंशन। नेक्स्ट, लेस इफेक्टिव थेरापी इन ओसीडी, ओसीडी की बात करते हैं तो लेस इफेक्टिव थेरापी कौन है, फिजिकल एक्सरसाइज। ओके, फिजिकल एक्सरसाइज। नेक्स्ट, एक लाइन स्लीप बिटवीन दी कॉन्वर्सेशन, सपोज एक पेशेंट्स बात करते करते सो गया, उसका मतलब उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, नार्कोलेप्सी। ओके, नार्कोलेप्सी। एक पेशेंट सॉज डेथ सिम्टम इन ओवरडोज ऑफ लिथियम, दिस इज पोलियूरिया और ड्रिंकिंग वाटर। ओके, अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, स्केड्यूल एक्टिविटी थेरापी यूज फॉर द पेशेंट विथ डिप्रेशन, जो पेशेंट डिप्रेशन में उसको स्केड्यूल एक्टिविटी थेरापी दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट, बॉडी पार्ट गोज मिड लाइन अवे, दिस टर्म इज कॉल्ड एब्डक्शन। ओके, दिस इज कॉल्ड एब्डक्शन, मिड लाइन अवे से चला गया बॉडी पार्ट अवे फ्रॉम द मिड लाइन, दिस इज कॉल्ड एब्डक्शन। नेक्स्ट आएगा तो टुवार्ड्स होगा तो एडक्शन। ओके, नेक्स्ट पोर्शन, लैब वैल्यू सोच कोलेस्ट्रॉल लेवल 300 mg, द नर्स एडवाइज टू द पोर्शन डेस्क टू चेक लिपिड प्रोफाइल। ओके, लिपिड प्रोफाइल चेक करने के लिए बोलेगा। हार्मोन रेस्पॉन्स फॉर मील इंजेक्शन इज ऑक्सीटोसिन। ओके, कौन सा हार्मोन मील इंजेक्शन की रेस्पॉन्सिबल है, ऑक्सीटोसिन। पेन स्केल यूज फॉर असेसमेंट ऑफ पेन इन पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट इज भैस। ओके, BS भैस। नेक्स्ट, सैकेरी टैप इज यूज टू मेजर डेस, सैकेरी टैप बेसिकली मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस को मेजर करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट, वाइल डूइंग ईटी सक्शन द कैथेटर शुड इंसर्ट डेस टिल ऑब्स्ट्रक्ट द कैथेटर इन ट्रैकिया, जब तक ट्रैकिया को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर रहा है तब तक वो ट्यूब को इंसर्ट करेगा। नेक्स्ट, नॉर्मल आनयन गैप इज डेस, इट बेसिकली 18 to 60 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अगर बात करें आनयन गैप, नॉर्मल आनयन गैप वो 8 से 16 तक रहता है। ओके, नेक्स्ट, आफ्टर इंस्पेक्शन द डेस टेक्निक शुड बी यूज फॉर प्रॉपर एब्डोमिनल असेसमेंट, ड्यूरिंग एब्डोमिनल असेसमेंट पहले ऑस्कल्टेशन स्टेप को फॉलो किया जाता है, क्योंकि अगर पहले पाल्पेशन और करेगा तो उसका बावल साउंड हैम्पर होने के चांसेस है। नेक्स्ट, इन थर्ड स्टेजेस ऑफ लेबर यूट्रस बिकम हार्ड एंड इमीडिएट एक्शन ऑफ नर्स इज डेस, थर्ड स्टेजेस लेबर टाइम अगर यूट्रस हार्ड हो जाएगा तो उस टाइम हमारा रोल क्या होगा, यूट्रेन मासेस करेगा। डेस यूज टू पास ट्रीट हाइपोवोलेमिक शॉक, पेशेंट्स को हाइपोवोलेमिक शॉक हुआ है तो डेस यूज किया जाएगा, क्या यूज किया जाएगा, होल ब्लड यूज किया जाएगा। एंड आफ्टर इंटरकोर्स डायफ्रागम केप्ट इन जेंटल ट्रैक एट डेस टाइम, इंटरकोर्स के बाद अगर डायफ्रागम यूज किया जाएगा तो एटलीस्ट कितना टाइम यूज किया जाएगा, 6 आवर,
एजेंट होस्ट एनवायरनमेंट आर डेस कंपोनेंट मॉडल। फास्ट केस फाउंड इन, अगर फास्ट केस फाउंड हुआ तो उसको क्या बोलते हैं, इंडेक्स केस बोलते हैं। द कॉजेस ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर कौन करता है, एच फाइलरी। मेथड यूज फॉर टेम्परेचर मैनेजमेंट, रेडिएंट वार्मर। रेडिएंट वार्मर में टेम्परेचर मैनेजमेंट जो करने के लिए कौन सा मोड यूज है, सर्वो मोड। इंसुलिन सीक्रेट बाय डेस बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रीज, इन इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल इज कॉल्ड एज हाइपरप्लासिया। अगर उसका सेल का नंबर इंक्रीज हुआ तो हाइपरप्लासिया, सेल का साइज होगा तो हाइपरट्रोफी। ओके, एट बार द हार्ट रेट ऑफ न्यूरोन इज 100 बीट्स पर मिनट। इमीडिएट नेक्स्ट एक्शन नोट क्या होगा, तो रॉब द बैक ऑफ न्यूरोन एंड टैप स्टिमुलेशन एंड सॉल्व। ओके, एक पेशेंट्स का हार्ट रेट अगर 100 बीट से नीचे होगा तो हमारा नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, उसका बैक को रॉब किया जाएगा एंड स्टिमुलेशन एट द सॉल्व। Next, hemothorax occurs in days. Hemothorax occurs in pleural space. Method it used to transport the vaccine from one place to another place. वैक्सीन को ट्रांसपोर्ट करने का प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कोल्ड चेन। देन नॉट एक्शन टू रिड्यूस फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस इन यूनिट गिविंग आईवी फ्लूइड। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस को प्रिवेंट करने के लिए नोट्स का इनिशियल एक्शन क्या होगा, गिविंग आईवी फ्लूइड। इंट्रैक्टेबल पेन इज डेस कांस्टेंट पेन। कांस्टेंट पेन को इंट्रैक्टेबल पेन बोलते हैं। An alcoholic patient stop the alcohol consumption before 24 hours, then he has tremor, agitation and confusion, so the diagnosis is death. एक अल्कोहल पेशेंट्स 24 आवर के लिए वो अल्कोहल नहीं लिया तो उसके वजह से क्या हुआ, ट्रीमर हुआ, एजिटेशन हुआ एंड कन्फ्यूजन हुआ। तो ये किसकी वजह से हुआ, अल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम विथ अल्कोहल विथड्रॉल। नेक्स्ट, अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चंस की, एक पेशेंट गेट इन्फेक्शन फ्रॉम इंडवेलिंग कैथेटर। एक पेशेंट्स का इंडवेलिंग कैथेटर हुआ है जिसकी वजह से इन्फेक्शन हुआ है। दिस इज हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। दिस इन्फेक्शन इज कॉल्ड आइट्राजेनिक इन्फेक्शन। ओके, इस इन्फेक्शन को क्या बोलते हैं, आइट्राजेनिक इन्फेक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट, एक डायबिटिक पेशेंट पुट ऑन एनपीओ फॉर सिटी स्कैन, देन द नॉस डू डेस। ओके, तो उसका एक्शन क्या होगा, पोस्टपोन द इंसुलिन डोज। ओके, जब इंसुलिन डोज को वो पोस्टपोन करेगा, नहीं तो हाइपोग्लाइसीमिया होने का चांसेस है। बिफोर गिविंग आरटी फ्लूइड टू चाइल्ड, नर्स चेक द प्लेसमेंट ऑफ ट्यूब फॉर डेज टाइम एवरी टाइम बिफोर फीड। ओके, next, the position given to the mother for cesarean patient is desk, supine position and pillow under the hip. Okay, next. Next question, impairment of consciousness and cognition for short time. This is called delirium. And this cell act as a phagocyte, macrophage. Next, after giving epidural block in pregnant mother, nurse check urine output. Okay, the process of suction of baby, अगर स्टेप की बात करें तो फर्स्ट माउथ देन नोज। नेक्स्ट, नर्स हैज गिवन इंजेक्शन ऑफ ऑन्डेंसिटेंट द पेशेंट आफ्टर 10 मिनट्स। तो फास्ट फिंगर्स पेशेंट्स बिकम्स ब्लू इन कलर, दिस इज बिकॉज ऑफ इंट्राआर्टरल इंजेक्शन। ओके, नेक्स्ट, सर्जरी ऑफ पाइलोरी स्टेनोसिस इज कॉल्ड पाइलोरोमायोटोमी। पाइलोरोमायोटोमी कॉम्स टेस्ट यूज फॉर ऑटो इम्यूनोहेमोलाइटिक एनीमिया। नेक्स्ट, डिससल्फिरम एक्ट एज ए डेस एंटाइब्यूज। एक्स्ट्रा पिरामिनल सिम्टम्स की बात करें इंक्लूड्स डिस्टोनिया, एक्रोस्टेसिया, पार्किंसोनिज्म एंड फियोक्रोमोसाइटोमा इज मीन्स क्या, ट्यूमर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम क्रोमोफियन सेल। तो ये था एम्स जोधपुर ऋषिकेश का क्वेश्चन है 2017 का। आप इस वीडियो को सुनिए, बार बार सुनिए ताकि आपको माइंड में ये अपना आप पे सेव हो जाएगा। आप हमारे चैनल को अभी तो सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए। उसका पहला पार्ट अपलोड हो गया है और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी हम दे देंगे। तो ये था सेकेंड पार्ट। अगर क्वेश्चंस में कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट भेज सकते हैं। थैंक यू टू वॉचिंग आवर वीडियो।